नीट और जेई मेन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक जनरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप वर्क में भी ले सकते हैं और रोटेशनल डायनामिक्स में भी ले सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एफ इज द फोर्स, एफ कोई एक फोर्स है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर, मतलब कि एफ एक फोर्स है कोई पार्टिकल पर आप इस फोर्स को लगा रहे हैं और वो फोर्स जो लग रहा है वो पार्टिकल का पोजीशन कितना है, आर वेक्टर है, एंड टाउ वेक्टर विद द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये है, मान लीजिए कि ये है आपको ओरिजिन है, ये y हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया, x। और यहीं पे मान लीजिए कि यहीं पर क्या है, पार्टिकल है, m मास का कोई एक पार्टिकल है, ऐसे ऐसे ये r वेक्टर हो गया और इस पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं या किसी एंगल से लगा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे लगाइए या किसी एंगल से लगाइए, मैं बात को क्लियर कर दूंगा। ये हो गया, ये है O। तो अब ऐसे फोर्स लगाइएगा तो क्या करेगा, इसके अबाउट घूमेगी पार्टिकल तो टॉर्क निकल जाएगा। क्या निकलेगा, टॉर्क। तो टॉर्क आप क्या कहते हैं, टॉर्क अबाउट O में क्या लिखते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कहते हैं। तो अब आर परपेंडिकुलर तो आर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर परपेंडिकुलर आर है। मेरे कहने का मतलब है कि आर वेक्टर मतलब कि आर जो है एफ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब सपोज दैट कि इस तरह से हो, कोई कहे कि नहीं 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 हम ऐसे मानेंगे, ऐसे मानेंगे, ऐसे थीटा। तो फिर जब एफ इसको मानोगे बाबू, इसको मानोगे एफ, तो इसका दो कंपोनेंट, एक इसके परपेंडिकुलर जो एफ साइन थीटा होगा, तो एफ साइन थीटा इस पे आर पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, माने यहाँ पर एफ साइन थीटा हो जाएगा और कुछ इसमें नहीं है। ओके, तो अब क्या है कि ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे पहला ऑप्शन की बात कर रहा है तो कह रहा है कि एफ जो वेक्टर है, आर वेक्टर है, वो जीरो होगा। तो सबसे पहला बात की मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि इन केस ऑफ टॉर्क ये सब जो डिफाइंड होते हैं वो क्या होते हैं, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आर पे परपेंडिकुलर होता है और आर जो होता है एफ पे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि ऑल आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो अब दो बेटा कि ये परपेंडिकुलर ना है भाई, तो क्या लिखिएगा, एफ और लिखिएगा आर लिखिएगा, कॉस कितना लिखिएगा 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो ये जीरो आ गया ना, ये जीरो आ गया। अब क्या कह रहा है कि टाउ है और आर है, तो ये भी दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो टाउ आर कॉस कितना हो जाएगा 90, तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो, ये भी जीरो हो गया। फिर कह रहा है कि टाउ है, यहाँ पर क्या है, टाउ और एफ। अब यहाँ पर क्या होगा, टाउ और एफ कॉस 90, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। डी में कह रहे कि टाउ इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, मतलब मैं जो लिखा वो बात कर रहा है। तो डी में भी यही बात, ये भी बात करेक्ट है कि टाउ जो होता है टॉर्क, टाउ परपेंडिकुलर आर, आर परपेंडिकुलर एफ। तो कह रहा है कि ओनली बी एंड सी सही है, तो इसे सब जीरो ही आ रहा है ना। कह रहा है कि ओनली बी सी डी जीरो है, और तीसरा में कह रहा है ओनली डी जीरो है, और 4 में कह रहा है कि ऑल जीरो है। तो आंसर जो होगा बच्चों वो कौन होगा, 4 होगा, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, सब करेक्ट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। एस.सी. वर्मा का किताब अगर आपके पास है तो उसमें ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन है, और इससे भी बेहतर क्वेश्चन उसके ऑब्जेक्टिव में है। क्लियर।